दोस्तों, कुछ लोग बहुत जल्दी सफलता पा लेते हैं, कुछ को सफलता पाने में बहुत समय लगता है और कुछ को तो कभी सफलता नहीं मिलती। हम सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग कम मेहनत करके बहुत आगे निकल जाते हैं। आपने लोगों को यह कहते हुए भी सुना होगा कि वह पढ़ाई में कमजोर था, फिर भी उसने मुझे पीछे छोड़ दिया। आप बेहद कुछ सोचते हैं और प्रयास करते हैं, लेकिन चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं होती और आप बार बार असफलता का सामना करते हैं। अंततः आप खुद को असहाय और कमजोर महसूस करने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इतनी बार असफल होते हैं कि हमारा मन टूटने लगता है, हमारा उत्साह कम हो जाता है और हम खुद को कमजोर और हारा हुआ मानने लगते हैं। और निराशा भी बहुत होती है। आखिरकार निराश क्यों ना हो, कैसे ना दुखी हो, क्योंकि हमने तो बहुत कोशिश की थी, हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी, लेकिन हमारी मेहनत के मुताबिक परिणाम नहीं मिला और एक बार फिर हमें असफलता का सामना करना पड़ा। दोस्तों, यदि आपके जीवन में ये सारी परिस्थितियां हो रही हैं या नहीं, तो भी आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और आज जो बातें आप जानने वाले हैं वे आपको इन सभी परेशानियों से बाहर निकालेंगी। जैसे आज के समय में स्कूल होते हैं, उसी तरह प्राचीन काल में आश्रम और गुरुकुल हुआ करते थे। उस समय के लोग शिक्षा पाने के लिए आश्रम में जाया करते थे। उस समय हर शिष्य अपने शिक्षक का बहुत सम्मान करता था। प्राचीन आश्रमों में बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान से अधिक व्यावहारिक ज्ञान सिखाया जाता था। ऐसे ही प्राचीन समय में एक आश्रम था जहां गुरु से विभिन्न प्रकार के छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद सभी शिष्य अपने अपने राज्यों में लौट जाते थे। उन शिष्यों में एक शिष्य राजवीर भी था। वह भी आश्रम की शिक्षा पूरी करने के बाद अपने राज्य में लौट आया। लौटने के बाद सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे समय बीता और राजवीर बड़ा होने लगा। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी। राजवीर के परिवार के लोग भी सोचते थे कि जब राजवीर आश्रम से अपनी शिक्षा पूरी करके लौटेगा तो वह बहुत सफल होगा और हमारे घर की गरीबी को दूर कर देगा। लेकिन ये सारी बातें राजवीर पर उलटी पड़ रही थी। उसने आश्रम से शिक्षा तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन जब वह कहीं काम की तलाश में जाता तो उसे कोई काम नहीं मिलता। वह छोटी छोटी चीजों में असफल हो जाता। एक बार राजवीर अपने राज्य के राजा के पास गया, क्योंकि राजा अपनी सेवा में नए सैनिकों की भर्ती कर रहा था। राजवीर भी राजा की सेवा में शामिल होने के लिए महल पहुंचा। लेकिन जब राजवीर अपनी क्षमताएं दिखाने के लिए राजा के अधिकारियों के सामने आया तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। ये देखकर राजा के अधिकारियों ने उसे वहां से निकाल दिया और कहा कि वह राजा की सेवा में भर्ती होने लायक नहीं है। अब राजवीर बहुत निराश और उदास हो गया, क्योंकि उसकी जिंदगी की जो एकमात्र उम्मीद बची थी वह यह थी कि वह राजा की सेवा में शामिल होकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सके। लेकिन वहां से निकलने के बाद वह भारी मन से अपने घर लौट आया। वहां उसे लोगों की तमाम तरह की ताने सुनने पड़े। लोग कहते राजवीर बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा। कुछ लोग ये भी कहते शायद उसे आश्रम में सही शिक्षा नहीं मिली। कुछ लोग तो ये तक कह देते वह मानसिक रूप से कमजोर है, उसमें सिर्फ सोचने समझने की ताकत है, लेकिन उसका दिमाग सही से काम नहीं करता। यानी लोग उसे तरह तरह से ताने देते। इन बातों से राजवीर बहुत परेशान हो गया। एक दिन उसने यहाँ तक सोच लिया कि वह आत्महत्या कर लेगा, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला और अपनी समस्या एक पुराने मित्र को बताई। मित्र ने राजवीर को सलाह दी और कहा, राजवीर, एक बार आश्रम जाकर अपने गुरु से मिलो और अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताओ, वे जरूर तुम्हारी समस्या का समाधान निकालेंगे। राजवीर पहले तो झिझका। उसने कहा, आश्रम छोड़े हुए बहुत समय हो गया है, पता नहीं गुरुजी मुझे पहचानेंगे या नहीं। लेकिन किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और आश्रम चला गया। वहां जाकर वह अपने उसी पुराने गुरु से मिला जिनसे उसने बचपन में शिक्षा ली थी। अब वह गुरु बूढ़े हो चुके थे। राजवीर गुरु से मिला और उनके सामने बैठकर अपनी समस्याएं बताने लगा। गुरु शांत होकर राजवीर की बात सुनने लगे। राजवीर बोला, गुरुजी, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। मैं किसी परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे परिवार के लोग उम्मीद कर रहे थे कि मैं घर की आर्थिक स्थिति सुधारूंगा, लेकिन अब तक मैं असफल रहा हूँ। मैंने अपनी शिक्षा पूरी की थी, लेकिन फिर भी मैं लगातार असफल हो रहा हूँ। हर परीक्षा में खुद को असहाय महसूस करता हूँ, जिससे मेरे मन में तरह तरह के नकारात्मक विचार आने लगे हैं। इसी तरह उसने अपनी अन्य समस्याएं भी गुरु को बताई। राजवीर की बात खत्म हुई तो गुरु ने कहा, राजवीर, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारी सभी समस्याओं का हल इस कहानी में छिपा है, बस इसे ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, एक चरवाहा जंगल में अपनी भेड़ों को चराता था। एक दिन चराते चराते वह जंगल में बहुत दूर चला गया, जहाँ उसे एक शेर का छोटा बच्चा मिला। उसकी आंखें भी नहीं खुली थी। वह छोटा बच्चा सभी को प्यारा लगता। चरवाहे ने यह जानते हुए भी कि वह शेर का बच्चा है, उसे अपने घर ले आया और उसे भेड़ों का दूध पिलाने लगा। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता, उनके साथ दूध पीता
और उनकी तरह बोलता। वह खुद को भेड़ ही समझने लगा। अब वह बच्चा जवान हो गया था। एक दिन जंगल में एक और शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ें डर के मारे भागने लगी। भेड़ों के झुंड के साथ वह शेर का बच्चा भी, जो अब बड़ा हो गया था, डर के मारे झुंड के साथ भागने लगा। उसे ऐसा करते हुए देखकर हमलावर शेर बहुत हैरान हुआ। उसने भेड़ों पर हमला करना छोड़ दिया और उस शेर के बच्चे को पकड़ लिया। फिर उसने उससे कहा, तुम क्यों डर रहे हो? तुम खुद एक शेर हो। उस शेर ने, जो भेड़ों के झुंड के साथ भाग रहा था, कहा, मैं तो दूध पीने वाला हूँ, मैं इतना ताकतवर शेर नहीं हो सकता। हमलावर शेर उसे एक तालाब पर ले गया और पानी में उसका चेहरा दिखाया। उसने कहा, देखो, तुम्हारा चेहरा भी मेरे जैसा है, तुम्हारे दांत मेरे जैसे हैं, तुम्हारे पंजे भी मेरे जैसे हैं, इसलिए तुम भेड़ नहीं हो, तुम एक शेर हो। दूसरे शेर ने कहा, ठीक है, मेरा चेहरा तुम्हारे जैसा है, लेकिन तुम बहुत ताकतवर हो, मेरी आवाज से तो कोई डरता भी नहीं। हमलावर शेर ने कहा, तुम्हारी आवाज से भी सभी डरेंगे, बस अपने अंदर के शेर को पहचानो और खुद पर भरोसा रखो। तुम्हें यह मानना होगा कि मैं भी एक शेर हूँ, मेरे अंदर भी ताकत है, मैं भी जंगल का राजा बन सकता हूँ। जिस दिन ये बात तुम्हारे मन में बैठ जाएगी, उस दिन तुम किसी से नहीं डरोगे। आज तुम डर कर भाग रहे थे क्योंकि तुम खुद को भेड़ मान रहे थे, तो जब तक तुम खुद को भेड़ मानोगे तब तक तुम भागते ही रहोगे। क्या इसे और आगे बढ़ाऊं? गुरु ने कहा, तुम खुद को भेड़ मानते रहे हो, तुम भेड़ों के बीच रहते हो, इसलिए तुमने खुद को भेड़ मान लिया है, और आज तक किसी ने तुम्हें शेर नहीं कहा, इसलिए तुम भेड़ ही बने रहे। राजवीर, यही बात तुम्हारी जिंदगी में हो रही है। तुम्हारे पास सारी योग्यताएं हैं, लेकिन तुम भी खुद को भेड़ मान रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम्हें कोई प्रोत्साहित नहीं कर रहा, तुम्हें कोई यह नहीं कह रहा कि तुम भी यह कर सकते हो। लोग सिर्फ तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं। लोग तुम्हें यह कह रहे हैं कि राजवीर ने सही पढ़ाई नहीं की, राजवीर योग्य नहीं है, इसलिए उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा। तुम्हारे अपनों और पड़ोसियों ने तुम्हारे दिमाग को असफलता के डर से भर दिया है। बचपन से ही ये लोग तुम्हें अयोग्य और अनुपयुक्त कह रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी मानसिक स्थिति भी अयोग्य हो चुकी है। तुम नकारात्मक सोच के जाल में फंस गए हो। तुमने खुद को असफल और हारा हुआ मान लिया है, क्योंकि जब किसी को लंबे समय तक नालायक और असफल कहा जाता है तो उसका मन भी वास्तव में नालायक और असफल बन जाता है। वह खुद को कमजोर और असहाय मानने लगता है, क्योंकि लोग उसे कमजोर और असहाय कहते हैं। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो प्रोत्साहित करते हैं। राजवीर, ज्यादातर लोग तुम्हें केवल नकारात्मक ऊर्जा देंगे। वे नहीं चाहते कि तुम जीवन में सफल बनो, वे चाहते हैं कि तुम पूरी जिंदगी भेड़ बने रहो। उन्हें इस बात से डर लगता है कि अगर तुम शेर बन गए तो तुम उन्हें खा जाओगे, क्योंकि हर कोई शेर से डरता है। यानी वे डरते हैं कि तुम जीवन में उनसे आगे निकल जाओगे। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफल होता है तो सबसे पहले समस्या उन्हीं लोगों को होती है जो पड़ोसी और रिश्तेदार होते हैं। सफल होने के लिए तुम्हें अपने अंदर से बदलाव करना होगा, तुम्हें अपने मन पर काम करना होगा, तुम्हें खुद को शेर मानना होगा। जिस दिन तुम खुद को शेर मानने लगोगे, यानी योग्य और अपने आप पर विश्वास करने लगोगे, उस दिन तुम खुद ही सफल हो जाओगे। गुरु ने कहा, राजवीर, अगर किसी बच्चे को बचपन से कहा जाए कि वह कमजोर, मंदबुद्धि, गधा है, तो वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, वह जीवन में असफल ही रहेगा, तो वास्तव में वह जीवन भर असफल रहेगा और ये सारी बातें उसे भेड़ बना देंगी। वह खुद को भेड़ मानने लगेगा। यहाँ भेड़ का मतलब ये है कि वह खुद को कमजोर और असहाय मानने लगेगा। वह ये मान लेगा कि वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। उसके आसपास के लोग उसे कमजोर बना देते हैं, लेकिन एक बच्चे से बचपन से यह कहा जाना चाहिए कि तुम शेर हो, तुम सक्षम हो और तुम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत और साहस है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर बचपन से उसके मन में यह विचार भरे जाए तो वास्तव में कोई उसे सफल होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि अब यह बात उसके मन में बैठ गई है कि वह सफल होगा। जब ये सारी बातें किसी के मन में पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठ जाती हैं तो ब्रह्मांड खुद उसे सफल बना देता है। जब कोई बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वह अपने आसपास क्या हो रहा है ये समझ सके, लोग क्या कह रहे हैं, वह इन सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है और समझता भी है। गुरु कहते हैं कि अगर छोटे बच्चों के मन में अच्छे विचार भरे जाएं और उनके बारे में अच्छी बातें कही जाए कि उसके अंदर अनंत संभावनाएं हैं, वह जो चाहे कर सकता है, और अगर उसमें सारे सकारात्मक विचार डाले जाए तो उसके दिमाग की क्षमता बढ़ने लगती है और उसका डर खत्म होने लगता है। उसमें निर्णय लेने और संघर्ष करने की शक्ति बढ़ने लगती है, और ऐसे सकारात्मक सोच वाले बच्चे भविष्य में अपने जीवन में जरूर सफल होते हैं। चाहे बच्चा कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हमें उसे कभी गधा या कमजोर नहीं कहना चाहिए। जब हम किसी बच्चे को कमजोर और असहाय कहते हैं तो वह वास्तव में खुद को कमजोर और असहाय मानने लगता है। वह समझने लगता है कि वह वास्तव में दूसरों से कमजोर है। उसका मन खुद को कमजोर मानने लगता है। वह यह महसूस करने लगता है
कि वास्तव में वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से ही उसके आसपास के लोग उसे यह कहते रहे हैं कि तुम यह नहीं कर सकते, तुम वह नहीं कर सकते। तब ये सारी बातें उसके मन में घर कर जाती हैं। इन बातों के कारण वह न तो कुछ बड़ा सोच पाता है और न ही कुछ बड़ा कर पाता है और अपनी पूरी जिंदगी भेड़ की तरह जीता रहता है। लेकिन अगर बचपन से ही बच्चे के मन में अच्छे विचार भरे जाएं और उसमें सकारात्मक सोच डाली जाए तो भविष्य में वह सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। और जब कोई व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी राह में आने वाली बाधाएं अपने आप हटने लगती हैं। राजवीर, यही बात तुम्हारे साथ बचपन से हो रही है। बचपन से ही लोगों ने तुम्हारे मन में सारे नकारात्मक विचार भर दिए हैं, जिसके कारण अब बड़े होने के बाद भी तुम इसी तरह सोच रहे हो। पहले अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भर लो। जब तुम खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरोगे तो तुम अपने आप सफल हो जाओगे। तब सफलता के दरवाजे तुम्हारे लिए अपने आप खुलने लगेंगे। गुरु ने कहा, कहीं भी जाने या कुछ भी करने से पहले अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर लो। तुम्हें असफलता और नकारात्मक विचारों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें बस अपने मन में सकारात्मक ऊर्जा भरनी है। हर दिन सुबह उठते समय और रात को सोते समय खुद से यह कहो और महसूस करो कि मैं भी यह कर सकता हूँ। मैं हार नहीं मान सकता क्योंकि मैं भी सक्षम हूँ। मेरे अंदर भी योग्यता है। अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा और विचारों से बढ़ाते रहो। इसके बाद तुम खुद धीरे धीरे महसूस करोगे कि सफलता के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलने लगे हैं। गुरु ने आगे कहा, राजवीर, तुम आज से ही इस काम को शुरू करो। आज से ही इस काम को शुरू करो। तुम बहुत जल्दी इसका असर देखोगे। ये कहकर गुरु चुप हो गए। राजवीर ने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने घर लौट आया। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद सबसे पहले उसने अपने अंदर का डर खत्म किया और खुद को सकारात्मक ऊर्जा और विचारों से भर लिया। इसी तरह एक दिन राजा के सैनिक उसके गांव में आए और कहा कि राजा की सेना में कुछ नए सैनिकों की जरूरत है, इसलिए जो भी व्यक्ति राजा की सेना में शामिल होना चाहता है या राज्य का सैनिक बनना चाहता है वह आज से ठीक 5 दिन बाद महल में आए और अपनी योग्यता का प्रमाण दे। ठीक 5 दिन बाद कड़ी मेहनत के बाद राजवीर अपनी योग्यता साबित करने के लिए राजा के महल पहुंचा। इस बार जब राजा के अधिकारियों ने उसे देखा तो उन्होंने राजवीर में एक अलग ऊर्जा और उत्साह देखा। इस बार वह पिछले बार की तरह घबराया नहीं था। इस बार राजवीर ने अपनी सभी परीक्षाएं पास की और राजा की सेना में भर्ती हो गया। जब राजवीर के परिवार को इस बारे में पता चला तो सभी बहुत खुश हो गए। दोस्तों, आज हमने गुरु के माध्यम से ऐसी बातें जानी जो हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है। आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें